नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्टूडियो सुमन अग्रवाल लिटिल बुद्धा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे और इसीलिए हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर ही बात करते हैं कि योगा का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, एक आदि मानव के जीवन में। आदि मानव का जीवन कैसा था? वो पहाड़ों पर रहता था, जंगलों में घूमता था और पूरा दिन भागते रहता था। क्यों? भोजन के लिए, अपने भोजन की तलाश में, और किसी और का भोजन न बन जाए इससे बचने के लिए। और फिर धीरे धीरे सभ्यता का और प्रचलन और अच्छे से विकास हुआ। आग का निर्माण हुआ, आग का आविष्कार हुआ, और फिर नदी के किनारे हम बस्ती बसने लगी, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार होते चला गया। और वहाँ से जब आदि मानव जंगलों के फल फूल और शाक पत्ते सब खा करके जीते थे, पहाड़ों पर गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, वहाँ से लेकर के आज हमारा जो लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली हो चुकी है, शहरों में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में, जहाँ हम सिर्फ एयर कंडीशन, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा ऑफिस, यहाँ तक कि कॉलेज भी, और ना लिफ्ट से उतरना और चढ़ना, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। जहाँ हम उस वक्त पुराने ज़माने में सिर्फ दौड़ते भागते थे, और आज हमारा चलना, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो चुकी है। इसके लिए हमारे जीवन में योगा का बहुत ही सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमारे शरीर को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और ये इस्तेमाल नहीं करने की वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ गई है। उससे बचने के लिए हमें योगा की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि योग एक का मतलब सिर्फ आसन या स्ट्रेचेस, कुछ ऐसा नहीं। योग का बहुत ये इट इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विषय है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर हम ऐसे समझते हैं कि अगर शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम उसके लिए बात करते हैं। जैसे हम सुनते भी हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया को जब हम बात करते हैं, तो शरीर के बारे में जब हम बात करते हैं, पर हम अपने जीवन के डायमेंशंस को देखते हैं, तो सिर्फ वो शरीर ही नहीं है, वो हमारा फैमिली, हमारा सोसाइटी, हमारा इकोनॉमिकल पोजीशन जो है, और हमारी स्पिरिचुअल, हमारी इमोशनल वेलबींग जो है, वो सारी चीज़ों से कनेक्टेड होती है। अगर हमारे परिवार में कुछ, फैमिली में कुछ इम्बैलेंस है, हमारे इमोशंस में कुछ इम्बैलेंस है, सोशल कनेक्शंस में कुछ इम्बैलेंस है, या इकोनॉमिकल फाइनेंस को लेकर के हम कुछ परेशान हैं, या स्पिरिचुअल लेवल में इम्बैलेंस है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर आता है, हमारी हेल्थ पर आता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जीवन के किसी भी आयाम में अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे होता है, इम्बैलेंस होता है, तो वो हमारे शरीर में इलनेस के रूप में, बीमारी के रूप में झलकता है। जैसे कि अगर कहीं भी एक छोटी सी बात, कहीं भी दर्द है, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें योग की, ध्यान, प्राणायाम की ज़रूरत पड़ती है जीवन में। अब बहुत बार चीज़ होती है कि जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। डॉक्टर्स का अपना सिग्निफिकेंस है, और मेडिसिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेनी ही है, ट्रीटमेंट कराना ही है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिसिन काम नहीं करती, या बहुत सालों तक भी हम लेते रहते हैं और ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि दवाइयों के साथ हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। वो दवाई ठीक तरह से काम कर सके, इसके लिए हमारे जीवन में हमें योग और ध्यान को डेली रूटीन में हमें उसको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें थोड़े आसन, थोड़े स्ट्रेचेस, या स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, किसी भी फॉर्म में हमें थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। और अपने मन को ठीक रखने के लिए, मन को स्टेबल रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए ध्यान की बहुत ज़रूरत है। इमोशनल इम्बैलेंसेस जो आ जाते हैं, उनको ठीक रखने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन के बिना और कोई उपाय नहीं है, ये हमें अपने जीवन में शामिल करने की ही ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे हेल्थ में हमारे फूड, हमारे भोजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तो ये तीनों कनेक्टेड हैं, इसलिए हमारे भोजन का भी बहुत इम्पैक्ट है। तो हमें अपने डाइट का ध्यान रखना होता है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करके, अपने डेली लाइफस्टाइल में ला करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज ये बहुत छोटा सा आपको योगा का इम्पोर्टेंस हमने बताया। अब देखो, छोटी छोटी एज में आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन आने लगा है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? छोटी एज में ही आजकल डायबिटीज़, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स आने लगी है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? जहाँ दवाई की ज़रूरत है वहाँ तो ठीक है, मगर दवाई के साथ
हमें थोड़ा व्यायाम, थोड़ा एक्सरसाइज का ज़रूरत है, योगासन की ज़रूरत है, थोड़ा प्राणायाम। अगर हम थोड़े से बैक चले जाते हैं, अभी कुछ ही लास्ट ये 2-2.5 साल जो गए, कोरोना का पीरियड, और उस टाइम सडन एक ऐसा पूरे पैंडेमिक आया जहाँ डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस भी एक बार तो चौंक गया, फेल हो गया कि क्या करें समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे समझ में आने लगा, पर शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरी तरह से पैनिक हो गया। तो फिर डॉक्टर्स ने भी क्या बताया, प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाओ, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करो, राइट। तो अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर क्या करती है, हमारे ऑक्सीजन लेवल को वो मेजर कर सकती है, बट ऑक्सीजन लेवल को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, प्राणायाम के थ्रू, योगा के थ्रू, वॉकिंग के थ्रू। जब हम प्रॉपर उसको करते हैं, और वो जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ, वो जो पैनिक सिचुएशन आई, उसको हम मेडिटेशन के थ्रू अपने लाइफ से धीरे धीरे हटा सकते हैं, और अपने जीवन को, अपने लाइफ को, माइंड को स्टेबल और रिलैक्स रख सकते हैं। तो आज बस इतना ही। तो अपने जीवन में योग और ध्यान को आप अपने शामिल कीजिए। इसी के साथ फिर हम दूसरे वीडियो पर और दूसरे किसी टॉपिक को लेकर बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।